सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद सचिन। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग एक बार फिर से यूपी ट्रिपल एससी पैट एग्जाम 2021 के लिए मैथ्स की एक और वीडियो देखने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग एक बार फिर से सारणी और ग्राफ के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपने इसकी पिछली दोनों वीडियोस देखी हैं तो आपको पता होगा कि मैं सारणी के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूं, जिसमें मैं हर वीडियो में 2 सारणी लेके आता हूं और कुल मिलाकर हम लोग 10 प्रश्न सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों, अगर ये वाले क्वेश्चंस आपको पसंद आते हैं और वीडियो में करवाए गए तरीके से आप सहमत हैं और संतुष्ट हैं, आपको तरीका समझ में आया है, तो आप प्लीज हमारी वीडियो को अपने और दोस्तों में शेयर कर दें। साथ साथ अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो वीडियो को लास्ट तक पूरा देखें। आपको शॉर्टकट की जहां जरूरत होगी मैं बिल्कुल शॉर्टकट बताऊंगा, क्योंकि आपको टाइम भी बचाना होता है एग्जाम में। तो लास्ट तक पूरा वीडियो को एंजॉय करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की है वीडियो। लेट्स स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, आज की जो हमारी पहली सारणी है, देखिए यहाँ पर स्क्रीन पर आपको दिख रही होगी। ये जो डेटा दिया गया है, एक बार इसको आप एनालाइज कीजिए, पढ़िए एक बार क्या लिखा है कि विगत वर्षों में 6 कंपनियों द्वारा अर्जित लाभ। ठीक है, ये यहाँ पर जो 6 कंपनियां हैं उनके द्वारा यहाँ पर अर्जित लाभ जो दिया गया है आपको, तो ये आपको थोड़ा सा एनालाइज आपको करना था। अर्जित लाभ जो है, मैं आपको एक बात बता दूं कि अर्जित लाभ ये प्रतिशत में है। किसमें? यहाँ पे मैं आपको पहले ही लिखे दे रहा हूँ, ये अर्जित लाभ प्रतिशत में है। किसमें? प्रतिशत में। तो ये आप कंफर्म कर लें कि ये जो अर्जित लाभ है रुपए में नहीं है, ये प्रतिशत में हमें दिया गया है। ठीक है, और कैसे आप इसको समझेंगे कि जैसे देखिए 2004 में एक कंपनी है पी, उसने 2004 में 11% लाभ कमाया। कंपनी क्यू है, उसने 12% लाभ कमाया। ठीक है, कंपनी आर है, उसने 3%, और कंपनी एस है, उसने 7%, और टी है, उसने 10%, और यू है, उसने 6%। तो ये हर एक साल में इन कंपनियों द्वारा कमाए गए लाभ का प्रतिशत है। ठीक है, इस प्रतिशत से हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो भी हमसे पूछा जाएगा, क्योंकि ये डाटा हैंडलिंग होता है। तो डाटा को कैसे हैंडल किया जाए, कैसे हम इसको क्वेश्चन जो दिए जाए उनको सॉल्व करेंगे, और जहां जहां जरूरत पड़ेगी ट्रिक की, मैं बिल्कुल आपको ट्रिक बताऊंगा। तो आप वीडियो को लास्ट तक एंजॉय करें। एक बार देखिए स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। पहले क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है, यदि वर्ष 2007 में कंपनी पी द्वारा अर्जित लाभ रुपए 2.1 लाख हो तो उस वर्ष इस कंपनी का व्यय कितना था। देखिए क्वेश्चन को एक बार आप समझिए। हमसे कहा गया है कि यदि वर्ष 2007 में कंपनी पी जो है वो 2.1 लाख रुपए का लाभ कमा रही है। यहां लाभ आपको रुपए में दिया गया है। ठीक है, और आप यहां पे देखिए क्लियर कीजिए, टेबल में आपको लाभ दिया गया था प्रतिशत में। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन बन जाएगा एक बार आपके दिमाग में आ गया तो। उन्होंने बोला है कि 2007 में कंपनी पी 2.1 लाख रुपए का लाभ कमा रही है, तो उस वर्ष इस कंपनी का व्यय कितना था। व्यय मतलब होता है खर्च। क्या होता है दोस्तों? व्यय मतलब होता है खर्च। ठीक है, एक्सपेंडिचर जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं, कि कितना पैसा इसने उड़ा दिया, खर्च कर दिया, अपने बाकी जो खर्चे थे उनको मिलाकर टोटल कितना खर्च कर दिया। ठीक है, बहुत सारे खर्चे होते हैं कंपनी के, मटेरियल को लेकर, इलेक्ट्रिसिटी बिल को लेकर, मैनेजमेंट जिसको हम लोग बोलते हैं, सारी चीजें, उनमें जो खर्चा आता है वो भी हो गया। तो हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें? आपके दिमाग में ये चलना चाहिए कि ये टेबल में प्रतिशत लाभ है और ये यहाँ पर क्वेश्चन में रुपए में लाभ दिया गया है। तो बच्चों या दोस्तों, जो भी हमारी वीडियो देख रहा हो, हम उम्र साथी जो भी इस वीडियो को देख रहा हो, देखिए यहाँ पर 2007 देखते हैं, कंपनी पी को देखते हैं। 2007 में कंपनी पी जो है वर्ष 2007 में समझना इस बात को, जो कंपनी पी है, देखो हम शॉर्टकट से करेंगे, कोई हमें लिखना नहीं है। कंपनी पी जो है वो कितना प्रतिशत लाभ कमा रही है? हमने टेबल के माध्यम से देखा कि कंपनी पी कमा रही है 7% लाभ। देखिए ये पी लिखा हुआ है, ये 2007 है और इसके सामने 7% लाभ कमा रही है। कितना? 7%। और हम क्वेश्चन से समझ पा रहे हैं कि इसी वर्ष 2007 में ही कंपनी जो है वो 2.1 लाख रुपए का लाभ कमा रही है। तो कहने का मतलब बच्चों, यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे कहने का मतलब ये हुआ कि जो 7% है ये परसेंटेज की वैल्यू है, ये रुपए की वैल्यू है। यानी हम कह सकते हैं कि 7% बराबर दिया गया है हमें 2.1 लाख के। ठीक है, ये 2.1 लाख। ठीक है, तो यहाँ पे हम लाख से गुणा कर देते हैं तो ये पूरा क्वांटिटी हमें मिल जाएगी। ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 और ये लाख। तो हमने जब इसको गुणा किया तो हमें यहाँ पे मिला 2 1, और 1 अंक बाद दशमलव है तो आप 1 जीरो पीछे से हटा सकते हैं, तो बाकी बची हुई 4 जीरो तो आपको लगानी ही पड़ेंगी। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि 2,10,000 रुपए का उसको लाभ हो रहा था, और ये वैल्यू है 7% की। ठीक है, यहां पर हम अर्निंग कैसे निकालते हैं, टोटल जो हमारी आय है वो कैसे निकालेंगे? पहले आय निकालेंगे तभी तो हम व्यय निकाल सकते हैं। ठीक है,
तो यहां पर देखिए ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को अब आप, कि 7% का मान है 2,10,000, तो 100% का मान कितना होगा, यानी अर्निंग कितनी हुई है, आय इनकम कितनी हुई है। तो यहां पर अर्निंग को निकालने के लिए 100% की वैल्यू आपको चाहिए, क्योंकि 100% में से ही ये 60% उसने 7% प्रॉफिट कमाया था। तो एक एक नियम लगाइए, 7 का मान इतने के बराबर, तो 1 का मान होता है 7 नीचे चला जाएगा, ठीक है, समझना इसको शॉर्टकट को, 7 आ जाएगा नीचे है, और जितना परसेंट निकालना होता है उसका कर देते हैं हम मल्टीप्लाई। तो हमें 100% निकालना था, तो हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको हमने काटा यहाँ पर, तो यहाँ पे हमें दोस्तों मिला 3 टाइम्स, यहाँ पे कट गया और पीछे 4 जीरो आ गई आपकी, ठीक है। तो यह आ गया 30,000, और 30,000 का जब हमने 100 में गुणा किया तो आप यहाँ पे 2 जीरो और बढ़ा लो, ठीक है, 2 जीरो और हमने बढ़ा ली, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, और यहाँ पर आपका आ गया लाख, 10 लाख, यानी 30 लाख रुपए उसने कमाए थे। कितने रुपए कमाए थे, 30 लाख रुपए उसने कमाए थे, ठीक है। यहाँ पर आपको इतना क्लियर हो गया होगा कि 30 लाख रुपए उसने कमाए थे, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज और बता दूं यहाँ पर, कि ये जो क्वेश्चन था इसमें एक चीज मिसप्रिंट है, ठीक है, वो यहाँ पर हमें व्यय नहीं निकालना था, हमें आय ही निकालनी थी। क्या निकालनी थी, आय निकालनी थी। एक्चुअल में जो मैंने क्वेश्चन लिखा था उससे ये मिसप्रिंट हो गई थी, हमें यहाँ पे क्या निकालनी थी, आय ही निकालनी थी, ठीक है, आय। अब सोचिए आपको आय निकालनी थी, तो आय तो ये आ गई। अब मैं चलिए व्यय पर भी बता देता हूं थोड़ा सा आपको, आय यह आ गई है। अब आपको व्यय निकालना हो तो कैसे करेंगे, देखिए व्यय हम कैसे करेंगे, तो व्यय निकालने के लिए आपके पास और डेटा भी होना चाहिए। और डेटा का मतलब ये हुआ कि उसने किस मद पर कितना खर्च किया, ये आप बता सकते हैं कि किस मद पर कितना खर्च किया, तब आप निकाल सकते हैं कि कितना व्यय हुआ, ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा। यहाँ हमें व्यय नहीं आय निकालनी थी, और मैं आपको बता रहा हूँ कि व्यय कब निकालेंगे, जब हमें सेविंग्स पता हो कि हम कितना रुपया बचा रहे हैं, ठीक है, कितना इनकम है, कितना बचा रहे हैं, तब हम जाके कहीं हम अपना व्यय निकाल सकते हैं। तो ये लिखने में थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ था, ये खर्चा नहीं निकालना था हमें यहाँ पर आय निकालनी थी। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट यहाँ पे फ्रेंड हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए देखिए हम यहाँ पे जो हमारी टेबल है इसको तो साथ में रखेंगे ही, इसका तो हमें हर क्वेश्चन में यूज करना है, तो टेबल तो हमारी यहाँ पे साथ में ही रहेगी, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड हमारा क्वेश्चन है कि वर्ष 2005 में कंपनी क्यू द्वारा अर्जित लाभ प्रतिशत तथा शेष कंपनियों द्वारा अर्जित औसत लाभ प्रतिशत में कितना अंतर है। तो हमें यहाँ पर वर्ष 2005 पे फोकस करना है, ठीक है। क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, यहाँ पे आप क्वेश्चन देख सकते हैं, और नीचे जो आप एक बार क्वेश्चन को पढ़िए बढ़िया से, मैं टेबल को थोड़ा सा आपको सही से दिखाता हूँ। देखिए ये रहा टेबल, वर्ष 2005 की बात हो रही है कि कंपनी क्यू द्वारा अर्जित लाभ प्रतिशत। तो हम यहाँ देख लेते हैं कि कंपनी क्यू 2005 में कितना प्रतिशत कमा रही है, लाभ 10% कमा रही है, ठीक है। आपके सामने लिखा हुआ है कंपनी क्यू 2005 में 10% लाभ कमा रही है। तो क्यू का लाभ लिख लेते हैं हम 2005 के लिए, ठीक है। एक शॉर्टकट में क्यू का हमने लाभ लिख लिया, प्रतिशत में दिया गया तो प्रतिशत में ही लिख लेते हैं। क्यू का लाभ कितना है आपका, 10% है, ठीक है। उसके बाद जो बाकी कंपनियां हैं, क्यू के अलावा बाकी कंपनियां हैं, उनका, शेष कंपनियों का अर्जित औसत लाभ प्रतिशत। तो आप लाभ निकालेंगे सबके और जोड़ेंगे, और जितने कंपनियां बची हुई हैं उनसे मतलब क्वांटिटी से, टोटल क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे, तभी तो औसत आएगा। औसत क्या होता है, औसत मतलब माध्य, सबको जोड़ा और जितने नंबर्स को जोड़ रहे हैं उतने से डिवाइड कर दिया। तो हम देखिए पी का लाभ लिखते हैं, देखिए शेष कंपनियों का लाभ, तो हम थोड़ा शॉर्टकट कर रहे हैं, ठीक है। शॉर्टकट करने के लिए पी का लाभ लिखते हैं, 2005 में कितना है 9 प्लस, ठीक है। क्यू का तो हमने लिख ही लिया था, क्यू का नहीं, क्यू का तो हमें वैसे ही निकालना है अलग। आर का कितना है 5, तो यहाँ लिख दिया 5 प्लस, एस का कितना है आपका 8, ठीक है, और टी का कितना है 12, और यू का कितना है 16। तो 8, 12 और 16। अब ये औसत लाभ प्रतिशत निकालने के लिए हम क्या कर रहे हैं, जितनी क्वांटिटीज को जोड़ रहे हैं उतने से ही डिवाइड कर दिया, यानी 5 से डिवाइड कर दिया। तो इनको जोड़िए, 12, 8, 20 और 9, 5, 14 और 6, 20, 20, 20 कुल मिला के हुआ 40, 40/5 का मतलब हुआ 8%, ठीक है। तो औसत बची हुई कंपनियों का जो औसत लाभ प्रतिशत है वह 8% है, और 2005 में ही वहां बात हो रही थी, क्यू का लाभ प्रतिशत जो है वो 8% है। अब इनका अंतर चाहिए था हमें, तो अंतर क्या आएगा, बड़े में से छोटा घटा दो, यानी 10 में से 8 घटाया तो 2% इनका अंतर है, ठीक है। कंपनी क्यू का 2005 में अर्जित लाभ और शेष कंपनियों के औसत लाभ प्रतिशत में 2% का अंतर है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन 2 सही है।
हाँ दोस्तों, एक बात तो आपको बता दूं कि मैं पहले क्वेश्चन में आपको ऑप्शन टिक करवाना भूल गया था, ठीक है। तो यहाँ पे पहले क्वेश्चन में 30 लाख जो हमारा ऑप्शन था वह करेक्ट था, ठीक है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ 30 लाख, आय कितनी थी, इनकम कितनी थी, 30 लाख रुपए थी। तो आप एक बार और पहले क्वेश्चन को थोड़ा फोकस करें, हमें व्यय निकालना ही नहीं है, हमें आय निकालनी है, ठीक है। मिसप्रिंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तीसरा प्रश्न हमारा देखिए, ये भी लिखा हुआ है यहाँ पर। तीसरा प्रश्न पढ़िएगा कि यदि वर्ष 2008 में कंपनी आर द्वारा अर्जित लाभ रुपए 18.9 लाख हो तो उस वर्ष इस कंपनी की आय कितनी थी। तो पहले प्रश्न की तरह ही है, सेम टू सेम डिट्टो उसी तरीके का यह क्वेश्चन है यहाँ पर। तो आप लोग कैसे निकालेंगे इसको, ठीक है। तो इसको करने का क्या तरीका हो सकता है, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, जो हमारा प्रतिशत लाभ है 2008 में कंपनी आर का, देखिए यहाँ पे कंपनी आर का 2008 में प्रतिशत लाभ कितना है, 9। तो कंपनी आर का हमने प्रतिशत लाभ लिख लिया 2008 में कितना, 9%, ठीक है। चलिए इतना हो गया। उसके बाद दोस्तों हमारा अगला काम क्या है कि हमें 9% की वैल्यू दी गई है, वही कितना, 18.9 लाख के लिए लाख से गुणा कर दिया हमने, इसमें इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 लाख से गुणा कर दिया, तो 18,90,000 कितना आया, 18,90,000 रुपये, ठीक है। ये हमारा आ गया 9% का वैल्यू। तो हमें कितने परसेंट का निकालना है, हमें निकालना है दोस्तों यहाँ पर कितना, हमें निकालना है हमारे पूरे 100% की वैल्यू। तो 100% की वैल्यू निकालने के लिए वही तरीका लगाएंगे आप लोग फिर से एक बार। क्या तरीका लगाएंगे कि 9 से डिवाइड हो जाएगा, 4 जीरो है पीछे, 9 से डिवाइड हो जाएगा और 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। जितना प्रतिशत निकालते हैं उतने से मल्टीप्लाई हो जाता है। ये शॉर्टकट में आपको बताने का मैं प्रयास कर रहा हूँ, समझ में आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। 9 दूनी 18, 9 एकम 9, पीछे 4 जीरो, ठीक है, इतनी बार कट गया। तो जब हमने मल्टीप्लाई किया तो हमने पाया कि यहाँ पर ये 4 जीरो के साथ साथ ये 100 की 2 जीरो और आ गई हैं। तो हमारा कुल मिलाकर जो आंसर आ रहा है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि इतना नंबर यानी 210 लाख, ठीक है। इसको कन्वर्ट किया लाख में तो ये इतनी जीरो हट जाएंगी, तो 210 लाख इसको बोल सकते हैं। वैसे ये कितना है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 2 करोड़ 10 लाख, इसी को हम लोग कहते हैं 210 लाख। अब ये कहीं भी आंसर आपको दिख रहा है, इस वाले पूरे ऑप्शन में कहीं भी दिख रहा है नहीं ना, तो इनमें से कोई नहीं हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं जिनमें इनमें से कोई नहीं आंसर हमें करेक्ट मिलता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला हमारा यहाँ पे प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न संख्या 3 को देखिए, सॉरी 4 को देखिएगा कि वर्ष 2009 में कंपनी टी के लाभ प्रतिशत में वर्ष 2004 की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। लाभ प्रतिशत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो 2009 में टी का लाभ प्रतिशत कितना था, ये हमें कौन बताएगा, हमें बताएगा हमारा यहाँ पे टेबल, ठीक है। 2009 की बात हो रही है, तो कंपनी टी का लाभ प्रतिशत कितना था, 14%। देखिए 2009 में कंपनी टी का लाभ प्रतिशत 14% है, और पूछा गया है 2004 से तुलना की गई, तो 2004 में कितना है, 10% है, ठीक है। तो 2009 में आपका कितना है, 14% है, और 2004 में कितना है, 10%। देखिए बहुत ही शॉर्टकट में सवाल निकल आएगा। जब भी आपसे इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाए कि कोई नंबर दूसरे नंबर से कितने प्रतिशत ज्यादा या कम है, तो यहाँ वृद्धि हुई है ना, तो ज्यादा है, ठीक है। तो ये 2009 वाला कितना ज्यादा है, तो इनका डिफरेंस देखो, इनका डिफरेंस आ रहा है 4%। कितना आ रहा है, 4%। तो जिसके बेस पे पूछा गया है कि 2004 की तुलना में इससे कंपेयर की गई है, तो इसको आप नीचे रखोगे, तो ये वाला डिफरेंस ऊपर, 2004 वाला नंबर नीचे, ठीक है, और गुणा कर दिया 100 से परसेंटेज में चेंज करने के लिए, ठीक है। तो ये टोटल परसेंटेज आ गई 10 ढाई 100 और 4 ढाई 40। तो ये हमारा आंसर हो गया 40%, ठीक है। बहुत ही इजी तरीके से शॉर्टकट से हम इसको समझ सकते हैं। 40% हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर है। और एक बार फिर से फ्रेंड, आप बिल्कुल भी टेंशन ना लो, एकदम करेक्ट आंसर है ये है। और यहाँ पे एक बार फिर से हमारा ऑप्शन ई यहाँ पे करेक्ट है, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस वाली टेबल का। हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है इस वाली टेबल का, सभी वर्षों में कुल मिलाकर कंपनी एस का औसत लाभ प्रतिशत कितना था। सभी वर्षों की बात की गई है और औसत निकालना है, तो हम देखिए बहुत ही इजीली इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। एस की बात हो रही है, एस देखिए एस, और सभी वर्षों की बात हो रही है, तो हमें सबको जोड़ना है और 1 2 3 4 5 6 यहाँ 6 से डिवाइड कर देना है। टोटल कितने यहाँ पे लाभ प्रतिशत लिखे हुए हैं, 6 लिखे हुए हैं, तो 6 से डिवाइड कर देना। पहले सबको जोड़ना है हमें, 7 + 8 + 13 + 14 + 15 और प्लस अगेन 15, और अपॉन में कितना
1 2 3 4 5 6, 6 नंबर को जोड़ रहे थे तो 6 से डिवाइड कर दिया, तो यही तो औसत होता है, एवरेज। ठीक है, एवरेज यही होता है हमारा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इनको ऐड करेंगे, तो ऐसे ऐड करते हैं जिससे थोड़ा सा आसानी हो। देखो ऐसे ऐड किया, 13 7 हो गया 20, ठीक है, 15 15 हो गया 30, और ये 8 और 4 12 यानी कि 22। तो कुल मिलाकर हमें मिला 30 20 50 20 70, और यहाँ पे मिला हमें 72। कितना मिला, 72 बटे 6। इन सबको ऐड करेंगे तो मिलेगा 72 बटे 6 प्रतिशत था ये। ठीक है, कंपनी एस का औसत लाभ प्रतिशत कितना था, तो प्रतिशत था ये। तो इसको जब हमने डिवाइड किया तो हमें मिला कितना, 12%। यहाँ हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है, 12%। ऑप्शन सी एकदम करेक्ट है, ये वाला। ठीक है, उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे से आपको इस वाली टेबल के क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो चलिए फ्रेंड, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद देखेंगे नेक्स्ट टेबल को। तो फ्रेंड देखिए, यहाँ पर हमारी अगली टेबल लिखी हुई है, इसको थोड़ा सा पढ़ते हैं, एनालाइज करते हैं कि राज्यों ABCDE की अलग अलग महीनों में जनसंख्या दी है 10 लाख में। ठीक है, जैसे मतलब 51 लिखा है तो आप इसको बोलेंगे 51 × 10 लाख। ठीक है, इसका मतलब ये होगा कि 51 × 10, तो 5 करोड़ 10 लाख की बात हो रही है यहाँ पर। 51 में जब भी आप 10 का गुणा करेंगे, 10 लाख का गुणा करेंगे सॉरी, तो कैसे आएगा, देखो 51 × 10 लाख, तो ये हो गया आपका 10 लाख। तो इसको जब गुणा करेंगे तो 51 के बाद 2 2 4 2 6 जीरो, कितनी जीरो, 6 जीरो, तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, तो 5 करोड़ 10 लाख की बात हो रही है यहाँ पर। आप समझ गए होंगे उम्मीद है। तो आप देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर बहुत ही आसानी से इसको सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए फ्रेंड लिखा हुआ है कि अगस्त तथा जनवरी में राज्य बी की जनसंख्या का अंतर कितना था। तो यहाँ पर फ्रेंड देखिएगा, अगस्त तथा जनवरी में राज्य बी की जनसंख्या एक बार देख लेते हैं। अगस्त में आपकी जनसंख्या है 201 और जनवरी में जनसंख्या है 167। तो हमें इनका अंतर निकालना है, तो पहले तो हम इसको घटाएंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी घटा के थोड़ा सा लिखा हुआ है, देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो मैंने जो घटा के लिखा है 201 - 167, जो कि कितना आएगा, 34 आएगा। ठीक है, अब ये आया 34, तो हमें जनसंख्या बतानी है, तो इसमें आपको करना है 10 लाख से गुणा, 10 लाख से गुणा। ठीक है, लाख के लिए हमने पीछे की जीरो हटा दी है, तो 10 लाख का गुणा करेंगे तो आएगा आपका 340 लाख। तो सिंपल सा क्वेश्चन बन गया। ठीक है, आपके पास यहाँ पे सिंपल सा एक आंसर आ चुका है 340 लाख। तो हमारा विकल्प ए यहाँ पे एकदम करेक्ट है। तो चलिए अब हम टेबल को अपने पास रख लेते हैं और बाकी सारे क्वेश्चंस को भी इसी टेबल से हमें सॉल्व करना है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ पहला क्वेश्चन तो आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में लिखा है जुलाई से अगस्त में किस राज्य का जनसंख्या वृद्धि प्रतिशत न्यूनतम था। जुलाई से अगस्त की बात हो रही है और कहा जा रहा है कि किस राज्य का जो जनसंख्या वृद्धि प्रतिशत है वो न्यूनतम था। तो हमें जुलाई से अगस्त के लिए हर एक का वृद्धि प्रतिशत निकालना पड़ेगा। वो कैसे निकालेंगे आप, जुलाई में कितना था और उसके बाद अगस्त तक कितना बढ़ गया है, जुलाई से अगस्त तक कितना बढ़ गया है, ये सब आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। स्टार्टिंग करते हैं हम यहाँ पे टेबल से कंपनी ए के लिए। तो चलिए कंपनी ए का कितना आएगा, देखिए कंपनी ए का जुलाई में कितना था, जुलाई ये रहा 65, जुलाई में 64 था, अगस्त में 65 था, कितना बढ़ा, 1 बढ़ा। ठीक है, और किस बेस पे, 64 के बेस पर। तो फ्रेंड यहाँ हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया प्रतिशत में चेंज करने के लिए, तो ये हमारा आएगा, कैलकुलेट करेंगे तो 1.56%। आप इसको डिवाइड करके कैलकुलेट कर लीजिए। अगर हम बी का निकालेंगे तो बी का देखिए जुलाई में था 192 और अगस्त में हो गया आपका 201, तो कितना बढ़ गया, ये 9 बढ़ गया, कितना 9 है, और जुलाई में था कितना 192, तो 192 के बेस पे हम निकाल रहे हैं। तो ये 100 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कैलकुलेट करके कट पीट के कितना बचेगा आपका 4.56%। अगर हम बात करें कंपनी सी की, तो सी देखिए जुलाई से अगस्त में कितना बढ़ रहा है, 1 बढ़ रहा है, और जुलाई के बेस पे निकालना है तो नीचे जुलाई वाला ही नंबर रहेगा हर कंपनी के लिए, जिसके बेस पे निकालते हैं वो नंबर नीचे रहता है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे हम तो ये हमें मिलेगा कितना 2.94%। ठीक है, सॉल्व आपका काम है, सॉल्व करना, गुणा भाग करना। भाई 100 का ऊपर मल्टीप्लाई हर एक में हो जाएगा और नीचे वाले नंबर से भाग करना पड़ेगा, तो इतना तो आप कर ही सकते हैं, गुणा भाग करना तो आता ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट डी की बात हो रही है और फिर ई की बात हो रही है। तो डी में अगर हम निकालेंगे तो देखिए डी का डेटा यहाँ लिखा हुआ है 321 से बढ़ के 328 हो गया, तो कितना बढ़ गया, 7 बढ़ गया। और कितना था पहले, 321 था, तो मल्टीप्लाई किया 100 के, तो 100 से, तो यहाँ पे आएगा आपका कितना, इसको सॉल्व करेंगे आप जब तो आएगा 2.18%। मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर रखे हैं। ठीक है, क्योंकि हमें बहुत ज्यादा टाइम ना लेना पड़े। भाई क्या करना है, ये 100 का ऊपर गुणा होगा तो 700 हो जाएगा और 321 से डिवाइड करेंगे तो इतना आ जाएगा, तो डिवाइड तो आप कर ही सकते हैं।
ठीक है। अब ई का अगर हम निकालें तो ई का देखिए यहाँ पे 85 से 87 हो गया तो 2 बढ़ गया, और कितने के बेस पे, 85 के बेस पे, पहले 85 था तो मल्टीप्लाई किया 100 से, तो इसका मतलब हुआ 200 में 85 का भाग, और जो कि आपका कितनी बार जाएगा, 2.35 लगभग, ठीक है, इतनी बार। अब क्वेश्चन में ये कहा जा रहा था कि जुलाई से अगस्त में किस राज्य का जनसंख्या वृद्धि प्रतिशत न्यूनतम था, सबसे कम था, तो कौन सा आंसर है हमारा यहाँ पर, किसका सबसे कम आ रहा है, देखिए ए का सबसे कम आ रहा है, यहाँ पर ए का सबसे कम आ रहा है, तो ऑप्शन आपका करेक्ट जो है वह ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है, ए, ठीक है, सी ऑप्शन में विकल्प दिया गया है ए। तो आप कंफ्यूज ना हो, ऐसे ऑप्शन को चेक कर लिया करें, ठीक है, जरूरी नहीं सी में सी लिखा हो, सी में ए भी लिखा हो सकता है और बी में ई भी लिखा हो सकता है, जैसे कि इसमें दिया गया है। तो क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को अभी के अभी लाइक जरूर कर दें, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए हमसे कहा जा रहा है जनवरी से अगस्त में राज्य ए की जनसंख्या में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। चलिए चेक कर लेते हैं, जनवरी से अगस्त की बात हो रही है, तो जनवरी से अगस्त के बीच कितनी बढ़ी है, पहले तो आपको ये देखनी है कितनी बड़ी है, कितने लाख बड़ी है, या कितने करोड़ कितने लाख बड़ी है, जो भी जैसा भी नंबर दिया गया है। तो हमें ये नंबर दिया गया 51 से बढ़कर 65 हो गई, कितनी हो गई, 65 हो गई है। तो कितनी बढ़ गई जनवरी से अगस्त तक, देखो इनका डिफरेंस कितना आएगा, 51 और 65 का, 5 में से 1 घटाया 4 बचा, और 6 में से 5 घटाया 1 बचा, तो कुल मिलाकर 14 बढ़ गई है, ठीक है। और पहले कितनी थी, 51 थी, तो भाई पहले वाले के बेस में निकाला जाता है कितनी बढ़ रही है, तो 51 नीचे आएगा, 100 से गुणा कर दिया, परसेंटेज में चेंज हो गया। तो भाई जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए सॉल्व भी कर लेते हैं आप, थोड़ा सा अप्रोक्सीमेटली आंसर आपका आएगा, ठीक है। जब आपको इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे ये तो कटने वाला है नहीं, मैंने गलती से यहाँ पे काट भी दिया, भाई कटेगा तो है नहीं ये, ठीक है। नंबर 51, 17 तिया 51 होता है, तो 3 से ना ऊपर वाला नंबर कट रहा है ना यहाँ पे 100 कट रहा है, तो हम इसको सीधा सीधा क्या करेंगे, 1400 बटे 51 लिखेंगे, ठीक है, ये कटा हुआ नहीं है, ये करेक्ट है, बटे 51। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा कितना, 27.45, ठीक है, इतना परसेंट आपको मिलेगा। तो यहाँ पर ये कहीं ऑप्शन में है नहीं ना, तो यहाँ पे इनमें से कोई नहीं वाला विकल्प भी नहीं है, तो हम इसको क्या देखेंगे, हम इसको लिखेंगे अप्रोक्सीमेटली कितना है, तो 27.45% का मतलब हुआ लगभग 28%, ठीक है, अप्रोक्स इतना आया, तो 28% यहां हमारा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। यहां पर देखिए अगस्त में किन दो राज्यों की जनसंख्या के बीच अंतर न्यूनतम था। तो यहां पर अगस्त की बात हो रही है, तो सभी राज्यों की जनसंख्या के बीच हमें अंतर निकालना पड़ेगा, पहली चीज तो ये है, ठीक है। तो सबकी राज्यों के बीच की जो जनसंख्या है उनके बीच अंतर निकालिए अगस्त में। तो पहले तो हम निकाल लेते हैं ए और बी के बीच का अंतर, देखिए सबके बीच का निकालना है आपको, ए और बी के बीच का अंतर, ठीक है। ए और बी के बीच का अंतर जब आप निकालेंगे तो आपको यहाँ पे देखिए ये थोड़ा सा दिमाग चलाना है, देखिए बी का नंबर बड़ा है, ए का छोटा है, तो यहाँ पे बी माइनस ए लिखा जाएगा। अंतर निकालने के लिए बड़े में से छोटे को घटाते हैं, तो ये अंतर कितना आया, बी में से ए को घटाइए, तो 201 में से जब आप 65 को माइनस करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 136 मिलेगा, ठीक है। यहीं पे सॉल्व हो जाएगा, आपको 10 लाख का गुणा नहीं करना है, अंतर तो यही है भाई, सब में 10 लाख का गुणा होगा, तो क्वांटिटी तो ऐसे ही इक्वल रहेगी। अब उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर बी और सी का, तो बी और सी का निकालने के लिए देखिए यहाँ पर बी बड़ा है और सी छोटा है, तो फिर से हम बी माइनस सी करेंगे, तो बी माइनस सी यहाँ पे फ्रेंड कितना आएगा, 166, कितना आएगा, 166। देख लो आप, 201 में से 35 घटाओ तो 11 में से 5 गया, 6 बचा, यहाँ पे 9 हो गया, 9 में से 3 गया, 6 बचा, और यहाँ पे 1 बचा था। अब उसके बाद देखिए सी और डी में कौन बड़ा है, डी बड़ा है, तो डी माइनस सी निकालिए, तो डी माइनस सी जब आप निकालेंगे तो 328 में से 35 को घटाएंगे तो आपका आ गया 3, और यहाँ पे आपका आ गया 9 है, और कुल मिला के हमें दिख रहा है यहाँ पर 293, कितना, 293 आपका आएगा। ओके, क्लियर हो गया। अब डी और ई का देखिए तो कौन बड़ा है, डी बड़ा है, तो डी माइनस ई कितना आएगा, ठीक है, जो बड़ा है उसी में से छोटा घटाएंगे आप, डी माइनस ई कितना आएगा, तो डी वाले में से ई घटाइए अगस्त में, तो 8 में से 7 गया, 1 बचा, और आपका 12 में से 8 गया तो 4 बचा, और यहाँ पे बच गया 241 आपका आएगा, ठीक है। अब देखते हैं ए का हमने बी के साथ निकाल लिया, ए का सी के साथ भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि सबका डिफरेंस निकालना है, ठीक है, ये बात को ध्यान में रखिए, सबका डिफरेंस आपको निकालना है। तो ए का हमें अब सी के और डी और ई के साथ निकालना है, तो देखिए डी बड़ा है और पहले सी के साथ निकालना है, तो ए बड़ा है, तो ए माइनस सी कितना आएगा आपका, ए कितना है यहाँ पर अगस्त में 65 और सी कितना है 35, तो अंतर आ गया 30, ठीक है। ए माइनस डी या डी माइनस ए कितना आएगा, क्योंकि डी की वैल्यू ज्यादा है 328, इसमें से जब आप 65 घटाएंगे, जब डी माइनस ए निकालेंगे तो आपको मिलेगा कितना, 263, ठीक है। 8 में से 5 गया 3,
और 12 में से 6 गया 6 और ये 263 आ गया है। और अब बचा है e माइनस ए, क्योंकि e की वैल्यू बड़ी है तो 87 में से 65 घटाएंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। 8 ये 2 22 हो गया, ठीक है। इसको भी याद रखिएगा, कितना आ गया, 22 आ गया फ्रेंड, ठीक है। तो हमें सारे डिफरेंस यहाँ पे निकाल लेने हैं एक एक करके, उसकी कोई दिक्कत की बात नहीं है, सारे डिफरेंस निकाल ले हैं एक एक करके। 87 में से हमने कितना घटाया, 65, तो यहाँ पे बचा आपका 2, यहाँ भी बचा 2, 22, ठीक है, करेक्ट है ये। e माइनस ए आया आपका हमारा 22, ठीक है। उसके बाद b और c का हम निकाल चुके थे, b और d का निकालिएगा। तो b और d का, d बड़ा है तो d में से हम b का घटाएंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे देखिए 8 में से 1 गया 7 बचा, और यहाँ पे आपका 2 और यहाँ पे आपका 1, तो 127 आएगा आपका d माइनस बी, ठीक है। d माइनस बी आपका कितना आएगा, 127 आएगा। चलिए अब d का e के साथ निकालें तो b का e के साथ निकालेंगे तो b माइनस ई आएगा। बहरहाल आप एक बात समझिए कि हमें हर एक के बीच का डिफरेंस चाहिए, हर एक के, a का इन चारों के साथ, b का फिर इन चारों के साथ, ठीक है, c का इन चारों के साथ, d का इन चारों के साथ और e का इन चारों के साथ। तो उसमें से एक एक तो कॉमन होगा, वो तो हट ही जाएगा। तो जब आप निकालेंगे आपको आइडिया हो जाएगा b और e का अंतर कितना आएगा निकल के यहाँ पर फ्रेंड, हमारा b और e का जो अंतर निकल के आने वाला है दैट इज, घटा के देखो तभी तो पता चलेगा। 11 में से ये गया 4 बचा, 9 में से यहाँ पे 1 बचा और ये 114 आएगा। कितना आएगा, 114 आएगा। तो चलिए इतना हो गया। अब सी का किसके साथ, ए के साथ भी निकाल चुके हैं हम, आपने देखा होगा, तभी तो मैं कह रहा हूँ यहाँ पे बहुत सारे कॉमन आ जाएंगे, फिर आपको निकालने नहीं पड़ेंगे। सी का बी के साथ भी निकाल चुके हैं, ये देखिए, ठीक है। और सी का डी के साथ भी निकाल चुके हैं, ये देखिए। और सी का ई के साथ नहीं निकाला है तो सी का ई के साथ निकाल लेते हैं हम लोग। तो ई माइनस सी, क्योंकि ई की वैल्यू बड़ी है तो 87 में से 35 घटाएंगे हम तो ये 2 बचेगा यहाँ पर, और 8 में से ये 52 बचा, कुल मिला के कितना बचा, 52 बचा है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको क्वेश्चन थोड़ा समझने में कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। सी और ई का जो डिफरेंस आया है फ्रेंड वो 52 आया है। नेक्स्ट देखिए, अब हम डी पे चलते हैं। तो डी का हमने सबके साथ निकाल लिया है, सबके साथ। देखिए डी का ए के साथ ये रहा, यहाँ पे था ये रहा, डी का बी के साथ जो निकाला था वो ये रहा, डी का सी के साथ जो निकाला था वो ये रहा, और डी का ई के साथ निकाला था वो ये रहा। तो हमने सबके साथ निकाल लिया डी का। ऐसे ही अब मुझे लग रहा है कि ई का भी हम सबके साथ निकाल चुके हैं। ई का ए के साथ, ई का बी के साथ भी अभी हमने निकाला था, ये रहा। ई का सी के साथ ये रहा, ई का डी के साथ ये वाला रहा यहाँ पे, और ई का फिर ई खुद के साथ तो हो ही नहीं सकता। तो अब हमारा यहाँ पे क्वेश्चन बन चुका है पूरा। अब हमें बताना है कि न्यूनतम किस में है। तो न्यूनतम आप देख सकते हैं ये वाली वैल्यू, यहाँ पे देखिए दूसरे कलर से दिखा देता हूँ, ये वाली वैल्यू सबसे कम है ना। ई और ए का डिफरेंस सबसे कम है अगस्त के लिए, तो कितना है, 22 है। तो यहाँ पे हम इजीली कह सकते हैं ई और ए का डिफरेंस, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है, ठीक है। तो इतना मेहनत करनी पड़ी इस वाले सवाल को हमें सॉल्व करने के लिए। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारी आज की वीडियो का। और लास्ट में लिखा भी है कि अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें इस वीडियो को, और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल स्टडी विद सचिन को। तो लास्ट क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं, किस राज्य की जनसंख्या सर्वाधिक है। तो ये भी यहाँ पर आप ग्राफ से यानी अपनी टेबल से आप बता सकते हैं किस राज्य की जनसंख्या सर्वाधिक है। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, आपको कुछ नहीं करना है, आपको सबसे ज्यादा नंबर यहाँ पर किस राज्य में दिख रहे हैं ये आपको बताना है, ठीक है। आपको थोड़ा सा लाइट कम दिख रही होगी, लाइट अभी अभी बंद हो गई है। तो यहाँ पर किस राज्य में हमें सबसे ज्यादा नंबर दिख रहे हैं, तो ये देखिए सबसे बड़े क्वांटिटी इनमें है। देखिए अगर जनसंख्या की बात करें तो सबसे ज्यादा नंबर बड़े बड़े इसमें आ रहे हैं, आप खुद देख सकते हैं। तो हमें कोई सॉल्व नहीं करना है, हम सीधा लिख देंगे किसमें, डी में सबसे ज्यादा है, डी में सबसे ज्यादा है। तो उम्मीद करता हूं यहां तक के सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। आई होप फ्रेंड आप हमारी वीडियो को लाइक करेंगे, थोड़ा सा अपना सपोर्ट दिखाएंगे और इसको अपने दोस्तों में भी शेयर करेंगे। आपको शुभकामनाएं हैं भाई, जो भी आपके एग्जाम आए निकलते रहें। मैं पूरी भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आपके सारे एग्जाम निकलते रहें, आप ऐसे ही हमारी वीडियो को एंजॉय करते रहें। चलिए अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें अपने साथियों में, दोस्तों में, जो भी हों, कलीग में, सब में शेयर कर दें इसको। और उसके बाद अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आपको ऐसी अच्छी खासी वीडियो आपको मिलती रहेंगी, सरल एक्सप्लेनेशन के साथ आपको वीडियो बताता रहूँगा, मैं समझाता रहूँगा मैथ्स के क्वेश्चंस को। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद।